आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज को देखेंगे। परसेंटेज जो है होता क्या है। तो सबसे पहला है परसेंटेज का जो निशान है हम लोग का कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये हम लोग का परसेंटेज का निशान है। परसेंटेज बराबर होता है 100। परसेंटेज बराबर हो गया हम लोग का 100। ठीक है, इसके आगे हम लोग सीखेंगे अगर देता है हम लोग का 2%। प्रश्न में लिखा है 2%, तो 2% का मतलब होता है 2/100। दिया है 5%। 5%, तो 5% का मतलब होता है 5/100। क्लियर है। अगर दे दे 20%, तो 20% का मतलब होता है 20/100। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर देता है 504%, 504%, तो होता है 504/100। ऐसा है, यहां तक आपको क्लियर होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार बनता है, मान लेते हैं कि एक बुक है, बुक एक जो है बुक है और आप दुकान पर बुक खरीदने गए हैं। ठीक है, तो बुक का जो मूल्य है वो है 200 रुपये। बुक का मूल्य है 200 रुपये। दुकानदार ने आपको कहा है कि मैं आपको बुक पर 10% का छूट दूंगा, 10% का। ठीक है, बुक पर आपको 10% का छूट मिल रहा है, यानी 10% ऑफ 200। आपको 200 के बुक पर 10% का छूट मिल रहा है। तो इसको आप सोल्व कैसे करेंगे। 200 का 200 लिख देंगे, ऑफ यानी गुणा कर लेंगे। 10% का मतलब हम लोग अभी समझे कि 10/100 निकाल सकते हैं आप लोग। 100 1 जा 100, 100 2 जा 200। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 10 जा 20 बटा में 1 लिखो या ना लिखो। यानी कहने का यहाँ पर ये मकसद हो रहा है कि अगर बुक आपको 200 रुपये में मिल रहा है, अगर बुक आपको 200 मिल रहा है तो उस पर आपको 20 रुपये का छूट मिल रहा है, यानी आपको दुकानदार को 180 रुपये देने हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग के क्वेश्चन बनेंगे। 10% के लिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर दिया है 500, 500 पर आपको 10% निकालना है। 500 का 10%, ऐसे आपको प्रश्न निकालना है। 500 का 500 लिख दें, गुणे 10/100। ऐसे करते हैं, 100 5 500, 5 10 50। ठीक है, इसको आप एक और मेथड से देख सकते हैं कि अगर 10% निकालना है तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 50 और यहाँ पे 1 बचा। 50 1 जा 50। 500 का 10% कितना हो जाएगा 50। इसी प्रकार अगर दिया है 600, 600 का 10%, तो 600 का 10% कितना होगा, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना बचा 60। 600 का 10% कितना हो गया 60 रुपये। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर कुछ प्रश्न ऐसे दिए हुए हैं, मान लेते हैं दिया है 300 और इसका बोला है दुकानदार ने कि मैं आपको 20% का छूट दूंगा, 20%। ठीक है, तो आप इस पिछले वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, या तो आप ऐसे निकाल लें 300 गुणे 20/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना बचा 30 दूनी का 60। ठीक है, या आप ऊपर वाला जो हम लोग इजीली मेथड एक सीखे उस विधि से इसको बना सकते हो। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना बचा 30 से 2, 30 दूनी का 60, यानी 30 का जो 20% होगा वो कितना होगा 60 रुपये होगा। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि 300 रुपये का अगर किताब है तो आपको कितना रुपये का छूट मिल रहा है 60 रुपये का छूट मिल रहा है। ठीक है, अगर हम 50% का बात करें, अगर लिखा है 500 और उसका हम लोग बात करें 50%, 50% फिक्सली आप पहले ही जैसे विधि लगा सकते हैं, या आप खुद से थोड़ा बहुत सोच भी सकते हैं। मान लेते हैं यह एक फल है, यह एक फल है, आपको इसका 50% मिलेगा खाने को। ठीक है, तो 50% का मतलब कितना होता है आधा। तो 500 का 50% यानी 500 का आधा कितना होगा 250। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या कटा दो, जीरो से जीरो कैंसिल, 50 का पढ़ा 5 बार, 5 0 0 50 25, 250 हम लोग का आ जाएगा। इस प्रकार आपको कुछ कुछ हद तक सोच सोच कर हल कर देना है। ठीक है, एक और तरीका होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर दिया है आपको यहाँ पर 220, ठीक है, और इसका कहा है 10%। आप इसको पहले विधि से देख सकते हैं, जो जो विधि हमने सीखा, या तो आप डायरेक्ट इससे इसमें गुणा कर सकते हैं। 220 का पढ़ा 10 बार आएगा, 2 2 0, एक और जीरो बुला लेंगे, बटा में 100 कर लो। ठीक है,
तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आ जाएगा हम लोग का 22। ठीक है, आप इस मेथड से भी देख सकते हो। आपके सामने तीन तीन विधियां दिखाई दे रही हैं। या तो आप डायरेक्ट इससे गुणा करके बटा में 100 कर सकते हो, या तो हम लोगों ने पीछे सीखा कि जितना है उसका गुणा करके बटा में 100 करके डाल सकते हो, या आप कुछ हद तक और भी सोच सकते हो कि अगर मान लेते हैं किसी का 30% दिया है और आपको निकालना है 500 का, ठीक, 5000 दिया है 5000 का, तो 10% निकाल सकते हो। पहले 10% के लिए एक जीरो कैंसिल होगा, 10% क्या होगा, एक जीरो कैंसिल होगा, तो 500, 10% 500, तो 20% कितना होगा 1000, तो 30% कितना होगा 1500। आप ऐसे इजीली निकाल सकते हो धीरे धीरे करके। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 12% ऑफ 240, 240 का 20%, ये आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 240 का 240 लिख लेते हैं। ऑफ यानी गुणा हो गया, यानी कोई भी बुक है उसका जो मूल्य है 240 रुपया है, ठीक है, उस पर आपको 12% का छूट मिल रहा है, 12%, ठीक ना। तो 240 का 12% निकालते हैं, 12 बटा में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। इसको कटाइए, 2 छक्के 12, 2 पाँचे 10, 24 का पढ़ा 6 बार पढ़ लो, 24 का पढ़ा 6 बार, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 12 2 14, 144 बटा में 5 आया। इस तरह आपको कुछ क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो नहीं होने के लिए क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 से 144 में भागा दे लेंगे, 5 दूनी 10, 4 उतरा कट गया 44, और 9 अट्ठे 40, 4 उतरा कट गया, पॉइंट लगा दीजिए 40 हो गया, और 9 अट्ठे 40, कट गया। आगे हम लोग का 28.8, 28.8, यानी अगर किताब का मूल्य 240 रुपये है तो आपको उस पर 28 रुपया 8 पैसा का छूट मिलेगा, ठीक है। इसका एक और विधि आप लोग समझ सकते हैं, यानी डायरेक्ट इससे और इसमें गुणा, ठीक है, इससे और इसमें गुणा, 12 से 240 में गुणा कर लीजिए, 240 से गुणा कर लीजिए डायरेक्ट 12 में, 2 0 0 2 चौका 8, 2 दूनी का 4, 2 0 0 2 चौका 2 दूनी 4, 1 0 0 1 चौका 4, 1 दूनी 2, 0 8 4 4 8 2, यानी आया हम लोग का 28 8 0 बटा में। याद है तो हमने सीखा था कि डायरेक्ट अगर इससे गुणा करेंगे तो बटा में कितना जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसल। अगर आप 10 से 288 में भागा दोगे, 10 से 288 में तो आएगा हम लोग का 28. देख सकते हो, आपको जो भी इजी लगे उस मेथड से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है 15%, 15% ऑफ 240, 240 का 15%। पहले हम लोग 240 का 240 लिख लेते हैं। ऑफ यानी का हो गया गुणा, 15% यानी 15 बटा में 100। इसको आप लोग कटा ले, इसको कटाए, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब इसको कैसे कटा सकते हो, 5 से कटा सकते हो, 5 तिया 15, 5 दूनी का 10, 24 दिन 24 तिया 72 बटा में 2, 2 से 72 को काट दो, कितना आ जाएगा हम लोग का 36। ये तो ही एक विधि। दूसरी विधि इसको निकाल लो, यानी 15 से 240 में पहले गुणा कर लेना है, 240 से 15 में गुणा, 5 0 0 5 चौका 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, 1 0 0 1 चौका 4, 1 दूनी 2, 0 0 2 4 6 1 2 3, 3600, 3600। याद होगा तो बताए थे कि इससे इसमें गुणा करने पर क्या होगा, बटा में 100 डालना होगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया 36, हमारा आंसर हो गया। अगर आप इसको चाहो तो एक और इसको हल कर सकते हो, रुक जाओ पहले इसको मिटा लिया जाए। इसको आप ऐसे हल कर सकते हैं कि अगर दिया हुआ है 240, तो 240 का 15% दिया हुआ है, 15% हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्या पहले हम लोग 10% फिर 5% निकाल सकते हैं। तो 240 का 10% आप खुद सोचिए कितना होगा। हमने सीखा था कि 10% के लिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी 24, 10% 24। अगर 10% निकाले तो और कितना निकालना है हम लोग को, 5% निकालना है, और कितना निकालना है प्लस 5%, तभी तो हम लोग का हो 15%। तो 10% 24 है, तो उसका 5% कितना होगा, ठीक है। अगर 10% 24 तो 5% कितना होगा 12 होगा। अब इसका आप ऐड कर ले, 4 2 6 2 1 3, 36।
आप इसको इजीली मौखिक में भी निकाल सकते हो। जो भी दिया है उसका पहले 10% निकाल के 5% ऐसे निकाल सकते हो। ऐसा हम लोग का एक पीछे भी क्वेश्चन था 12% पर, इसको भी आप पहले 10% निकालो, फिर 2%। रुक जाओ बनाकर देख लिया जाए। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार बनाएंगे। अगर दिया हुआ है 240, तो 240 का हम लोग पहले 10% निकाल लेते हैं। तो 10% के लिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आ गया हम लोग का 24। ठीक है, लेकिन हम लोग को इसमें 2% ज्ञात करना है। तो 2% के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को 1% का मान पता रहेगा तभी तो हम लोग 2% निकालेंगे। तो 240 है, 240 क्योंकि 10% प्लस 2% तभी तो 12% होगा। 240 का हम लोग 1% ज्ञात कर लेते हैं। 1%, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 24/10। 24/10 इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, 10 से 24 में भागा देंगे, आ जाएगा हम लोग का 2.4। ठीक है, तो 1% 2.4, तो 2% कितना होगा 2%, डबल कर देना है, 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8, 4.8 ऐसे हो जाएगा 2%। 10% का मान हम लोग को आया है 24 और 2% का मान आ गया है 4.8। जोड़ दीजिए, 4 4 8 2 यानी 28.8। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग का 28.8, 28.8 और यहाँ पर भी आ गया 28.8। जो भी विधि आपको बेहतर लगे वो विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला सवाल है 10% ऑफ 800। ये तो देखते हैं आपको बन जाना चाहिए क्वेश्चन, निकाल सकते हो। 800 गुणे 10/100, कटा दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 80, या एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 80 एकम 80। इजीली है, या तो हमने सीखा पहले 800 से 10 में गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 8 डबल जीरो है, एक जीरो उधर से आ गया, 000 बटा में 100 कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 80। ठीक है, आप इजीली इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल में दिया है 0.8, 10%। अब 0.8, 0.8 का 10%। अब इसको पॉइंट को पहले हटा लो, पॉइंट को अगर यहाँ से उड़ाओगे क्या होगा, बटा में 10 बैठ जाएगा। तो 8/10 गुणे 10/100, कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है आपको। 10 से 10 कैंसिल, कितना आया 8/100। 100 से 8 में भागा दे लो, 100 से 8 में, क्या 100 से 8 में भागा लगेगा, 100 से 8 में क्या भागा लग सकता है, नहीं लग सकता है। तो नहीं लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट में डालेंगे। तो पॉइंट के लिए क्या होगा हम लोग का, यहाँ पर जीरो लगा कर पॉइंट लगा लेते हैं, 80 हो गया, 80 भी जाएगा नहीं जाएगा, एक और जीरो लगा लेते हैं, 800 हो गया, 100 8 है 800, खत्म खत्म, कितना है 0.08, 0.08 ये हम लोग का आंसर आया है। या हम लोग एक और विधि से देख लेते हैं बनाकर। एक और देख लेते हैं, हमने इससे पीछे देखा कि करना ऐसे था कि इससे इसमें गुणा कर देना था, इससे इसमें गुणा, तो 0.8 है, अगर आप इसमें गुणा करोगे 10 से तो क्या होगा, इसके आगे एक जीरो बैठ जाएगा और बटा में 100, और 100 को कैंसिल करोगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 10 है पॉइंट 0.8 है, इसको कटाओगे आ जाएगा हम लोग का 0.08। ऐसे हम लोग का सवाल हल हो सकता है। ठीक है, दोनों तरीका है आपके पास, जो भी मन करे हल कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया 15% ऑफ 800, 800 का, एक सेकेंड, 15% ऑफ 0.8। ये क्वेश्चन हम लोग का सेम टू सेम पिछले वाले जैसा है, कुछ हद तक अलग था। ठीक है, तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। दस प्रतिशत ऑफ 0.8, 10% ऑफ 800, इसके बाद वाला है 15% ऑफ 0.8 का भी आप लोग निकाल सकते हो या आगे बढ़ सकते हो। चलो इसको भी निकाल लेते हैं। दिया है 15
परसेंट, यानी 15/100 निकाल लो, ऑफ यानी गुड़ा। 0.8 है, 0.8 पॉइंट को अगर उड़ा दोगे तो बटा में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कटाओ, 5 दूनी का 10, बचती आई 15। ठीक है, और कटेगा 2 चौका 8, 4 से 100 कटेगा, 4 दूनी का 8, 2 बचा, 4 5 20, 25 आया हम लोग का 3/25। अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, 25 से 3 में भागा दे लो, 0.30 हुआ, 25 से कम 25, 10 में ले 5 गया 5, ये कैंसिल हो गया, पॉइंट लगाया 0, 25 दूनी का 50, कट गया। आ गया हम लोग का कितना, 0.12। ये हम लोग का आंसर बन गया। ठीक है, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 0.8 को चेंज करके, 0.8 को पहले रुक जाओ, जीरो पॉइंट 8 को हम लोग चेंज कर लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई वहां पर दे दिया जाएगा। 0.8 को हम लोग चेंज कर लेते हैं। इसको मिटा देते हैं और मिटाकर इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 0.8 के जगह पे हम लोग ले लेते हैं 800। क्या ले लेते हैं, 800 ले लेते हैं। ठीक है, तो 800 का आपको 15% निकालना है। तो 800 का 15% कैसे निकालोगे, या तो इसको डायरेक्ट गुणा कर लो 800 से 15 में, 15 8 कितना होता है, 120। 120 होता है, डबल जीरो का डबल जीरो बैठा लो, बटा में 100 का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, तो 120 आप इस प्रकार ला सकते हो, या हम लोग एक और तरीका सीखे हैं। क्या सीखे हैं कि पहले 10% निकाल लेते हैं हम लोग, 10%। तो 800 का 10% कितना होगा, 800 है, इसका 10% कितना होगा, इसका 10% आता है आपको, आशा है आपको क्लियर होगा कि 10% कितना होगा, 80 होगा। ठीक है, 800 का 10% कितना होगा, 80। तो 10% निकालनी है और हम लोग को कितना निकालना है, 5%। तो 10% 80, 5% बराबर कितना होगा, 40। 80 और 40 को ऐड कर दीजिए, 120। ये भी आपके लिए एक इजली मेथड है, मतलब इसको तोड़ तोड़ के आप इसको निकाल सकते हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला दिया है 25% ऑफ 2400। इसको कटा सकते हो, या इसके लिए और भी एक इजी विधि होता है कि परसेंटेज का मतलब होता है, हमने शुरू में सीखा 100, परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल, ऐसे कर सकते हो। परसेंटेज कटा और ये हो गया 24 कट गया, हम लोग के बचा है 25 और 24। इसका हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से 24 में 4 5 20 का जीरो हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 2 5 10 का जीरो हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 0 5 1 6। आ गया हम लोग का 600। निकाल कर आप देख सकते हो, ऐसे लिखा है 2400 गुड़े 25 बटा में 100। आप देखो 0 0 से 0 0 कैंसिल, 25 से 24 आ गया, गुड़ा करेंगे हम लोग कितना आ जाएगा, 600। क्लियर है। इसको आप तीसरा विधि से भी तोड़ तोड़ कर निकाल सकते हो, 10%, फिर 10%, फिर 5%। अगर आपको 10% पता है तो फिर अगला 10% पता चल जाएगा, और फिर 5% आपको पता चल सकता है। आप वैसे भी इसको निकाल सकते हो। जैसे हम लोग देख लेते हैं, इस प्रकार आप निकालोगे। अगर दिया है 2400, इसका आपका 10% कितना होगा, 0 0 कैंसिल, 240। हम लोग को निकालनी कितना है, 10%, 10% प्लस 5%, तभी तो होगा 25। 10 10 20 5 25, 10% है 240, फिर 10% कितना होगा, 240। 5% कितना होगा, तो 240 का आधा कितना होता है, 120। आप इसको ऐड कर लो, 0 4 4 8 10 का जीरो हासिल 1, 2 2 4 और 1 5 और 1 6, 600। ठीक है, इजली मेथड से आप जिस भी तरीका से चाहें इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न हम लोग का दिया हुआ है 24% ऑफ 2500। 2500 का 24%, पीछे हमने सीखा परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल, क्या बचा, 25 से 24 में गुड़ा कर दोगे आ जाएगा 600। हम लोग पीछे ही अभी गुड़ा किए थे। निकाल लो पीछे वाले मेथड से। 24% कैसे निकालोगे, तोड़ लोगे, 10%,
प्लस 10% प्लस 4%, ऐसे आपको निकालना होगा। ठीक है, हल करके देखिए, बन जाए तो बेहतर है। निकाल लेते हैं हम लोग। 2500 का 10% कितना होगा? 2500, 10% कैंसल, 250, फिर 10% 250, यहाँ पर लिखा है 4%, तो ये तो 5% है नहीं, तो इसके लिए हम लोग को कितना निकालना होगा? 1%। कितना का? 2500 का। 2500 का 1% कितना होगा? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल, यानी 25 रुपये होगा। 1% बराबर 25, तो 4% बराबर 4×5=20 का जीरो हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 4% बराबर कितना होगा? 100 हो जाएगा। ऐड कर लो, जीरो 5×5=10 का जीरो हासिल 1, 2 4 5 1 600। देख सकते हो दोनों विधि में से कौन सा आपके लिए आसान लग रहा है, वो विधि को आप लोग हल कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअली ये विधि अगर आपको हार्ड लग रही होगी तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि आगे चल के हम लोग क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व करने ही है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया 110% अब 240, तो 110% को निकालते हैं। 110 बटा में 100, ऑफ यानी गुड़ा, 240 कटा लीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, ये कटेगा 2×5=10, ये कटेगा 12 दूनी का 24, कटा लो इसको 5 से 110 को, 5 दूनी 10, 1 बचा 5 दूनी 10, 22 से 12 में गुड़ा करें, 22 से 12 में गुड़ा, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 4 4 2 6 2, आ गया हम लोग का 264। ठीक है, 264 आ गया। अब आप इसको और भी कुछ आसान विधि से हल कर सकते हो। कैसे हल कर सकते हो वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो, कुछ इस प्रकार हल कर सकते हो कि अगर 240 है, मान लो अगर आपके पास कोई फल है, क्या है? फल। अगर आपके पास कोई फल है तो उसको क्या बोलोगे कि वो जो है वो 100% आप ही का है। एक फल आपको हिस्से में मिला गया है, तो क्या आप सोच सकते हो कि उस फल में आपको किसको हिस्सा देना है? नहीं, आप वहां पर यह अंदाजा लगा सकते हो वो फल का 100% जो है आप ही को खाना है और कोई नहीं खाएगा। तो 100% का मतलब कितना होता है? खुद उतना ही। प्रश्न में आपको 110 दिया है, तो 240 का 100% कैसे निकालेंगे हम लोग? 100% प्लस 10%, तो आ जाएगा हम लोग का 110%। 240 का 100% 240 ही होगा। 10% कितना होगा? तो 10% के लिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा? 24। जोड़ लो, 4 4 2 6 2, गुड़ा के भी काम से खत्म। 264 आ गया हम लोग का। यहाँ पर सवाल सोल्व हो गए। आगे देखते हैं। 120% और 1250 दिया है, इसको कैसे हल करेंगे? तो लिखा है 120% ऑफ यानी गुड़ा 1250, परसेंटेज से क्या करेंगे हम लोग? 100 कर लेंगे। 120 बटा में 100, आप इसको कटा लें। ठीक है, कैसे कटाएंगे? 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना बचा? 125 से 12 में गुणा कर देना है। 125 से 12 में 2×5=10 का जीरो हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 2 एकम 2, 1×5=5, 1 दूनी 2 1 एकम 0, 5×5=10 का जीरो हासिल 1, 2 दूनी 4 1 और 5 और ये फिर कितना आ गया? 1500। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, 122% का फिर से पिछले वाले तरीके से निकाल सकते हो जो हम लोगों ने सीखा। उस विधि का नाम है शिफ्टिंग मेथड, स्प्लिट मेथड। ठीक ना, उस विधि का क्या नाम है? स्प्लिट मेथड, जिस विधि से हम लोग हल कर रहे हैं, यानी ये वाली विधि यहाँ पे हम लोग हल कर रहे हैं। स्प्लिट मेथड, स्प्लिट। ठीक ना, कैसे? तो लिखा है 120%, तो 120% होगा हम लोग का 100% प्लस 20% हो जाएगा 120%। लिखा है 1250, तो 1250 का अभी हमने पीछे देखा कि 100% कितना होगा, यानी उतना ही होगा, 1250 ही होगा। 20% के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले 10% निकाल लेंगे। 10% से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 125 आ जाएगा। 125, 10% 125, फिर 10% निकाल लेते हैं 125, ऐड कर लो। 5×5=10 का जीरो हासिल 1, 5 2 7 2 9 1, 10 का जीरो हासिल 1, 2 1 3 1 4 और 1 5, 1 का 1, 1500। यहाँ हम लोग का आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। याद है हमने बताया इसका क्या नाम है? स्प्लिट मेथड, यानी इसको हम लोग को तोड़ तोड़ के बनाया जाता है। अब देखो यहाँ पर आपको निकालना है 45%, तो 45% कैसे निकालेंगे हम लोग? 45% को स्प्लिट करते हैं हम लोग, इसको तोड़ लेते हैं। 45% को स्प्लिट करोगे तो या तो इसको लिख सकते हो 50%,
-5%। कैसे हम लोग लिख सकते हैं? 50% में से 5% चल जाएगा, कितना आ जाएगा? 45% आ जाएगा। अब आपको निकालना है 540 है, 540 का 50% कितना होगा? सोचो, 540 है, 50% मतलब पीछे ही हमने बताया कि उसका आधा, तो आधा कितना होता है? 270 हो जाएगा। आधा हो जाएगा 270 हो जाएगा। 540 का आधा 270, उसमें से आपको कितना घटाना है? 5%। तो 5% कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग निकालेंगे 10%। 10% से एक जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा? 54। 54 जो है 10% है, तो 5% कितना होगा? 27 हो जाएगा। 270 में से 27 को घटा दो, आ जाएगा 243। ये हम लोग का करेक्ट आंसर, यहाँ पर सवाल हम लोग का बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आगे क्वेश्चन को हम लोग किसी और लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।